बांग्लादेश में अभी जो सरकार बनी है वहाँ पर उसको उन्होंने राहुल गांधी जी ने बधाई तो दिया, लेकिन उसको जो है ये नहीं कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि हमारे देश में राहुल गांधी जी भी अमेरिका में जाकर के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक हैं उस पर एक भी बात नहीं, एक भी जबान नहीं खोलते हैं। ये क्या दर्शाता है? अखिलेश जी एक भी जबान नहीं बोलते हैं। ममता बनर्जी और क्या बोल जाते हैं लालू यादव, ये जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं? नाना ने जो उनके पाकिस्तान दिया, दादी ने उनके बांग्लादेश दिया, और वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात करते हैं? ये देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं कांग्रेसी जितने भी हैं, देश को तोड़ने के लिए। इन्होंने अगर बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान दिया, तो हिंदुस्तान को भी तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको कह तो रहा हूँ कि ओवैसी जी और ये जो इंडिया गठबंधन है इनकी विचारधारा एक है। ये सिर्फ मुस्लिमों की वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। इनको एक बहुसंख्यक समाज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे इन्होंने बांट दिया है अंग्रेजों की। जैसे अंग्रेज कहते थे ना 1923 में, 1931 में जातिगत जनगणना लाए, तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना लाएंगे। क्यों लाएंगे? यही एक कारण है। क्या शुभ नाम हो सर? नवल उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। क्या कहेंगे सर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, हाँ क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे दुखद घटना है, और इस देशवासियों को जो यहाँ यादव, ब्राह्मण, बनिया, दलित, ठाकुर, पटेल, कुशवाहा, बढ़ई, लोहार बने हुए हैं, हाँ, जो जाति में बटे हुए हैं, ये उनको भी एक सबक सीख है। ये उनको समझना पड़ेगा कि तुम जाति में ही बटे रहोगे तो तुम्हारे देश में, जैसे सलमान खुर्शीद ने, कांग्रेस के नेता ने पहले बोला ना अभी 2 दिन पहले, कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानियों को, उन हिंदू समाज को एक संदेश है कि अगर वो जाति में बटे रहेंगे तो इस मुल्क को ये बर्बाद कर देंगे। और मैं खुल के कहता हूँ कि इस देश में इंडी गठबंधन में जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, एक भी नेता ने हिंदुओं के प्रति कोई आवाज़ उठाई? कहीं किसी से बोला? या बांग्लादेश में अभी जो सरकार बनी है वहाँ पर उसको उन्होंने राहुल गांधी जी ने बधाई तो दिया, लेकिन उसको जो है ये नहीं कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि हमारे देश में राहुल गांधी जी भी अमेरिका में जाकर के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक हैं उस पर एक भी बात नहीं, एक भी जबान नहीं खोलते हैं। ये क्या दर्शाता है? अखिलेश जी एक भी जबान नहीं बोलते हैं। ममता बनर्जी और क्या बोल जाते हैं लालू यादव, ये जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये एक ऐसे नेता हैं जो कि एक धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कभी भी सनातनियों के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमें तो इन्होंने यादव, ब्राह्मण, बनिया बना दिया है, हम तो फूट जाएंगे और एक समुदाय का ये जो है वोट ले लेंगे इकट्ठा। उनमें भी जाती है, उसमें भी जाती है, लेकिन उनको सिया, सुन्नी, पसमांडा, मुसलमान ये सब नहीं बताते। वो उनको एक करके रखते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज को तोड़ के रखना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की विचारधारा है जो कांग्रेस के साथ। जो ओवैसी जी जो हैं, ओवैसी जी की अगर हम बात करें तो वो संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगा देते, लेकिन पड़ोसी देश की जब बात आती है वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसकी बात ही नहीं करते। वो उनको कह तो रहा हूँ कि ओवैसी जी और ये जो इंडिया गठबंधन है इनकी विचारधारा एक है। ये सिर्फ मुस्लिमों की वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। इनको एक बहुसंख्यक समाज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे इन्होंने बांट दिया है अंग्रेजों की। जैसे अंग्रेज कहते थे ना 1923 में, 1931 में जातिगत जनगणना लाए, तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना लाएंगे। क्यों लाएंगे? यही एक कारण है, और कोई बात नहीं। ये जाति में जाड़ करके एक समुदाय को तोड़ देना चाहते हैं। जब हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो उसका लाभ लेते रहेंगे। जैसे 60 साल तक इन्होंने राज किया और इन्होंने क्या कानून बनाया? वक्फ बोर्ड एक ऐसा खतरनाक कानून है कि हिंदू, यादव, ब्राह्मण, बनिया, दलित, ठाकुर बना रहा और उसके पैरों तले से जमीन खिसकती रही, उसे एहसास नहीं हुआ। आज उसको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने इस वोट बैंक के चक्कर में उसने हिंदुस्तान में उस तीसरे नंबर की जमीन जो वक्फ बोर्ड को 9 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड को दिया गया है, और उसके बाद तमिलनाडु का एक गाँव वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है जो हिंदू बहुल गाँव था। बांग्लादेश की बात करें, जो आंदोलन था आरक्षण से शुरू हुआ था, वो आकर के धार्मिक हिंसा करने लगा। ये किस तरह का? क्या आपको लग रहा है बीच में हाईजैक कर लिया गया? बिल्कुल हाईजैक है, इसमें हाथ है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है और भी मुल्क हो सकते हैं। हमारे देश में भी राहुल गांधी जी वहाँ अमेरिका में गए थे ना, उन्होंने क्या कहा था
कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए विदेशी ताकतों को वो कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान में कुछ ऐसा करें, वही जो बांग्लादेश में हुआ है। राहुल गांधी जी वो बात वही कह रहे थे जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे वो, कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए जो है और संविधान के लिए विदेशी ताकतों को वो इनवाइट कर रहे थे कि आप भारत में कुछ ऐसा करें। लेकिन भारत में ऐसा ना हो करके बांग्लादेश में हो गया। जो राहुल गांधी चाहते थे वो सामने बांग्लादेश दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है हमारा तो बांग्लादेश से कोई लेने देने नहीं है, क्यों आपको इतनी लेना दिक्कत हो देना क्यों नहीं है? नाना ने जो उनके पाकिस्तान दिया, दादी ने उनके बांग्लादेश दिया, और वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात करते हैं? ये देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं कांग्रेसी जितने भी हैं, देश को तोड़ने के लिए। इन्होंने अगर बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान दिया, तो हिंदुस्तान को भी तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मानसिकता को समझेगा देश तभी तरक्की कर पाएगा, नहीं बहुत मुश्किल है। धन्यवाद जी। सर क्या शुभ नाम है? मैडम मेरा नाम विकास मंडल है। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, बांग्लादेश में इस तरीके से जो हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, टेम्पल्स को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदू टेम्पल्स को, क्या कहेंगे आप इसमें? मैडम अभी हमारे यहाँ पे न्यूज़ 18 का वो प्रोग्राम चल रहा था। मैं 2-3 क्वेश्चन करने के लिए चाह रहा था, लेकिन खैर मेरे को मौका नहीं मिला। बांग्लादेश पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणी करना इसके बारे में बोलना चाह रहा था, बट नहीं मेरे को मौका मिला क्वेश्चन करने के लिए। आज जो बांग्लादेश में हालत चल रहा है ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। शेख हसीना हमारे देश में पनाह लिए हुए हैं। इसके बाद में शेख हसीना कौन सा कंट्री में जाएगा या कौन सा स्टेट में जाएगा, ये तो खैर अलग मैटर है। उन्होंने अपना यूनुस करके है, नोबेल विजयी है, उन्होंने अपना सत्ता संभाल लिया वहाँ पे। लेकिन ये बांग्लादेश के साथ में हमारा जो है एकदम अपोजिशन रिलेशन हो गया है कि बांग्लादेश को जन्म देने वाला इंडिया ही है। जन्म देने वाला बोलने से मतलब उनको आज़ाद करवाने से, पाकिस्तान से आज़ाद करने से अपना इंडिया का ही हाथ है। आज इस तरीके से इस माहौल में बिगड़ जाएगा अपने को पता नहीं था। लेकिन इस तरह अभी जो सिचुएशन है, इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, खास करके हिंदुओं के बारे में। जहाँ पे 93% था, अभी 7% बच गए हम लोग वहाँ पे। भारत के जो अपोजिशन है यानी कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, बोलती है हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना है, क्या कुछ लेने देना ही नहीं? लेना देना तो बहुत कुछ है। हमारा इंडिया का 71 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया इंडिया ने, तो लेना देना क्यों नहीं है? पूरा नेवी भेज दिया, एयरफोर्स भेज दिया, आर्मी भेज दिया, और हमारा लेना देना नहीं। मतलब उधर से अमेरिका अटैक कर रहा था, रशिया ने हमको सपोर्ट किया कि ठीक है भैया इंडिया के ऊपर अटैक होगा, तो रशिया ने हमको सपोर्ट किया। तो कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अगर मोदी जी की तानाशाही बंद नहीं होगी तो एक दिन ये हालत भारत में भी बनेंगे, लोग पीएम हाउस में जाके घुस जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि भारत में भी ऐसी गतिविधि बन सकती है मोदी जी के रहते हुए? बिल्कुल नहीं मैडम, आप और हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे आएंगे। 2014 से पहले जो माहौल था, आज 2024 है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होने वाला इंडिया में। बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड तो डिफरेंट होता है, जैसा ISI है, उधर तालिबानी है, पाकिस्तान में तो दूसरा खेल चलता है, लेकिन इंडिया में कभी ऐसा माहौल नहीं आएगा। धन्यवाद।